ओम शांति। 15 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते इसे इसके एक एक पॉइंट को सारा दिन धारणा में लाने का अगर हम लक्ष्य लेते हैं तो बाप से सुख शांति का वर्षा अर्थात स्वर्ग के मालिक बने के वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए आज की मुरली को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस फ्लो चार्ट को बुद्धि में रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं महान आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से स्वयं में शीतलता की शक्ति, शांति की शक्ति से भरपूर होकर अपने क्रोध के संस्कार, दुख देने वाले संस्कारों पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण शीतल स्वरूप बन करके जब हम कर्म क्षेत्र में किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हैं तो अपने मधुर बोल द्वारा और पावरफुल दृष्टि के द्वारा उसको भरपूरता का अनुभव कराने वाली महान आत्मा बन महान कर्तव्य करेंगे। तो आज हम सारा दिन साइलेंस की पावर से स्वयं में मधुरता, शीतलता के गुण को इमर्ज रख सेवा में उपस्थित रहेंगे तो महान आत्मा का वरदान बाप से मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, लगाव मुक्त आत्मा की विशेषता क्या है और लगाव मुक्त ना रहने से क्या नुकसान होगा और लगाव मुक्त बने कैसे। लगाव मुक्त जो आत्मा होती है, कोई बुरी से बुरी आत्मा हो उसके साथ भी कभी ईर्ष्या नहीं करती, कभी घृणा नहीं करती और उससे कभी दुख नहीं लेती। जो लगाव मुक्त आत्मा होती है वो सदा ही सर्व आत्माओं के प्रति स्नेही रहती है। तो सदा ही सावधान रहना है। अगर लगाव मुक्त हो गए तो हम बेहद के वैरागी नहीं बन सकते, हम अशरीरी नहीं बन सकते, हम बाबा के साथ फर्स्ट जन्म में नहीं आ सकते। अगर हम लगाव मुक्त नहीं बने तो सर्व शक्तियों से संपन्न नहीं बन सकते, धर्मराजपुरी में सलामी देनी पड़ेगी। लगाव मुक्त बनने के लिए 3 बातों पर अटेंशन देना है। एक लगाव, दूसरा तनाव, तीसरा स्वभाव। लगाव हमें अपने विचारों से नहीं होना चाहिए, संबंधों से नहीं होना चाहिए, शरीर से नहीं होना चाहिए, किसी विशेषता और स्टेटस से नहीं होना चाहिए। और तनाव, तनाव का मतलब है जब हम यही अपने अंदर मानते हैं मैं ही ये काम कर सकती हूँ तो तनाव होता है। तो बुद्धि की अभिमान हो जाता है, ज्ञान का अभिमान, योग का अभिमान, कुछ भी हो सकता है। स्वभाव, जब हम ये बुद्धि में रखते हैं मैं तो इस देश से आई हूँ इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं इस धर्म की हूँ इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा है, हमारी स्टेट में ऐसा होता है इसलिए स्वभाव ऐसा है। तो इन सब से जब हम डिटैच हो जाते हैं तो लगाव मुक्त बन जाएंगे और फर्स्ट जन्म के अधिकारी बन जाएंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं कि हमें पुण्य आत्मा बनना है, उसके लिए कुछ धारणा के पॉइंट्स हैं, उस पर आज अटेंशन देंगे। तो बाबा ने पुण्य आत्मा बनने के लिए बताया है कि नशा रखना है इस बात का कि हम ईश्वर की संतान है। ये नशा नहीं रखना है कि हम धनवान है, हम साहूकार है। तो ये नशा होगा तो बाबा ने कहा तो बाप का नहीं बन सकेंगे। एक दो को सुख देते रहना है क्योंकि अभी हमें देवता बनना है। फिर ये धारणा करनी है मधुरता का गुण आज सारा दिन विशेष अटेंशन पे रखना है, इससे अंदर का कड़वापन समाप्त हो जाएगा। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। स्वधर्म अंदर से शांत है तो शांत स्वधर्म में स्थित हो करके कर्म में आना है। ऐसा नहीं है कि काम काज छोड़ देना है, सिर्फ स्वधर्म में बैठे रहना है, लेकिन स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म में आना है। इसको बोलते हैं आत्मिक शांति। तो मन कभी शांत नहीं होता है, मन को तो सोचना है, लेकिन सोचना कैसा है वो हमें खुद डायरेक्शन देनी है आत्मा राजा बन करके। ये धारणा आज करनी है। दूसरा है निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का
पद प्राप्त करने के लिए, वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ये समय ही है पति से पावन बनने का। पवित्र बनने की विधि बताई, विकारों का दान। बाबा ने कहा इस संगम पर तुम बच्चे विकारों का दान बाप को दे देते हैं, इसलिए ये भक्ति मार्ग में भी गायन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। जब हम बच्चे बाबा को विकारों का दान दे देते हैं तो विकारों के कारण जो दुख होता है उस दुख रूपी ग्रहण से हम छूट जाते हैं। तो विकारों का अंश को भी आज समाप्त कर देना है। इसके लिए सावधानी बाबा ने दी, अगर विकारों का दान तुम नहीं देते हैं तो 16 कलश संपूर्ण नहीं बन सकते। तो दूसरी विधि बताई कि निर्विकारी बनना है तो देह अभिमान से मुक्त रहना है, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही काम क्रोध का अंश आ जाता है। जब काम क्रोध का अंश आ जाता है तो दुख और अशांति की अनुभूति करते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनने के लिए अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। आत्मा को स्वधर्म ही शांति है, आत्मा का देश ही शांति धाम है। आत्मा इस शरीर मन बुद्धि सहित है, मन बुद्धि संस्कार सहित है। आत्मा इस शरीर में आकर पाठ बजाती है। आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा ही पाप आत्मा और पुण्य आत्मा बनती है। अब वापस घर जाना है तो पवित्रता की धारणा जरूर करनी है। इसके साथ साथ हमें निर्विकारी बनने के लिए संस्कारों की पवित्रता पर अटेंशन देना है। इसके लिए बाबा ने बोला दैवी संस्कारों को इमर्ज रूप में रखना है, क्योंकि देवता बनना है, एक दो को सुख देना है। इसके साथ साथ किसी की भी विशेषता के प्रति स्नेह नहीं रखना, मोह नहीं रखना, क्योंकि अभी हमें लगाव मुक्त बनने का संस्कार इमर्ज करना है, क्योंकि सतयुग में सारे देवता लगाव मुक्त होते हैं। फिर है मायाचित बनना। बाबा ने कहा इस समय माया का भबका है, माया का राज्य है, तुम्हें मायाचित बनना है। तो माया किसी बहुत तीखी है, किसी भी रूप में आकर के कैच कर लेती है, इसलिए तुम्हारी आत्मा के अंदर एक अंश भी, कोई भी कोना भी माया का अंश नहीं होना चाहिए। माया से मुक्त होने के लिए ये स्वमान को इमर्ज करना है। हम समर्पित हैं, समर्पण बुद्धि बनना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, सबको सहयोगी बनकर के रहना, तो माया से मुक्त हो जाएंगे। तो वैराग्य बनना है। महाभारत लड़ाई बाबा ने कहा सामने खड़ी है, इससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए अभी तुम्हें ड्रामा को बुद्धि में रखना है। ड्रामा का राज अगर बुद्धि में होगा तो हम दुख धाम में रहते भी कभी भी दुखी नहीं होंगे। दूसरा बाबा ने विधि बताई कि धनवान और साहूकारी का नशा नहीं रखना है, क्योंकि ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, अब नई दुनिया में जाना है। तो इस नशे से भी अपने को मुक्त रखने के लिए देही अभिमानी का बार बार अभ्यास करना है। एक बाप की याद में रहना है, जिससे आत्मा के खाद निकल जाती है, पापों से मुक्त हो जाती है, उच्च पद के अधिकारी बन जाती है। याद की यात्रा के द्वारा ही हम बाप की याद में रहते हैं और पिता के संबंध से सुख शांति के वर्षे का अधिकारी बनते हैं, क्योंकि हम धनी के बन जाते हैं। टीचर नॉलेजफुल होकर के ज्ञान देते हैं, क्योंकि वे चैतन्य बीज रूप है, जिससे हम स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। और सतगुरु आकर के हमें पति से पावन बनाते हैं और हमें लिबरेट करते हैं दुखों से। चक्र को बुद्धि में रखने से ही हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं, और सेवा में बिजी रहने से ही हम दूसरों को पुण्यात्मा बना सकते हैं, पिता का परिचय दे करके, चक्र का ज्ञान दे करके और भक्ति और ज्ञान का अंतर बता करके। ओम शांति।